कहानी की शुरुआत में हमें एक कसाई की दुकान को दिखाया जाता है जिसके ओनर विंसेंट और उसकी पत्नी सोफी होते हैं। वो लोग रोज की तरह अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वीगन कहा जाता है। वीगन उन लोगों को कहते हैं जो किसी भी जानवर का मांस या मांस से बनी कोई चीज नहीं खाते। इन लोगों ने कसाई पर हमला इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि जानवरों पर जुल्म करना गलत है। वीगन इंसानों और जानवरों की तकलीफ के खिलाफ खड़े रहते हैं। इसी बीच विंसेंट और उसकी पत्नी की दुकान की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि धीरे धीरे उनका काम बंद होता जा रहा है। आगे चलकर हमें उसके दो दोस्तों को भी दिखाया जाता है जिनका बिजनेस अच्छे से चल रहा होता है और वो अपनी दुकान से अच्छी कमाई कर रहे होते हैं। इस वजह से विंसेंट और सोफी के सामने उनके दोस्त अपने काम की तारीफ करना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। अब जब विंसेंट और उसकी पत्नी अपने दोस्तों को खुश देख रहे थे और उनकी शानो शौकत को देखकर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें वही वीगन लड़का दिखाई देता है जिसे विंसेंट ने अपनी शॉप के बाहर पकड़ा था। विंसेंट बदला लेने की सोचता है और गुस्से में आकर अपनी कार उसके ऊपर चढ़ा देता है। विंसेंट का मानना था कि शायद लड़का सिर्फ घायल होगा, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर विंसेंट घबरा जाता है और तुरंत अपनी पत्नी से कहता है, हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए, हम पुलिस को बताएंगे कि ये एक एक्सीडेंट था, हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा। लेकिन उसकी पत्नी विंसेंट को ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि उन्हें इस लाश को जला देना चाहिए। घर लौटने के बाद जब विंसेंट लाश को ठिकाने लगाने वाला होता है, तभी शरीर काटते वक्त गलती से मांस का एक टुकड़ा उसके कुत्ते के पास गिर जाता है। कुत्ता उसे खा लेता है और ये देखकर विंसेंट हैरान रह जाता है। इसके बाद विंसेंट उस लाश का कान काटकर कुत्ते की ओर फेंकता है, जिसे कुत्ता बड़े मजे से खा जाता है। ये नजारा देखकर विंसेंट के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। इस आइडिया को विंसेंट अपनी पत्नी के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब विंसेंट जागता है तो फौरन अपनी दुकान में जाता है तो वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल उसने जो इंसानी मांस छुपा कर रखा था वो गलती से उसकी पत्नी ने एक ग्राहक को बेच दिया था। ये जानकर विंसेंट के होश उड़ जाते हैं। तभी वही ग्राहक वापस आता है और हंसते हुए कहता है, जो मांस आपने दिया था उसका स्वाद तो कमाल था और उसे ऐसा ही मांस और चाहिए। ये सुनकर विंसेंट और भी डर जाता है। इसी बीच उसकी पत्नी भी उस मांस का स्वाद चखती है और उसे भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी विंसेंट धीरे से उसे बताता है, जिसे तुमने अभी खाया है ये वही इंसान का मांस है जो कल हमारी कार से एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी पत्नी ये सुनकर पहले तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी हालात बदल जाते हैं। दुकान पर अचानक बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। सबको वही स्वादिष्ट मांस चाहिए होता है क्योंकि उस पहली वाली ग्राहक ने सबको इस दुकान के स्वादिष्ट मांस के बारे में बता दिया था। धीरे धीरे इतनी भीड़ लग जाती है कि सब वही मांस खरीदना चाहते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी ये पहचान नहीं पाती कि वो असली में इंसानी मांस बेच रहे हैं। एक रात जब वो ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं तो विंसेंट भी खुद उस मांस का स्वाद चखता है। उसे एहसास होता है कि ये वाकई ही बहुत लजीज और मजेदार है। इसके बाद इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए उसकी पत्नी सुझाव देती है कि हमें वीगन लोगों को शिकार बनाना चाहिए। विंसेंट कुछ देर के लिए इस बात पर सोच में पड़ जाता है। अगले दिन विंसेंट की बेटी अपने एक दोस्त के साथ घर आती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का दोस्त मांस नहीं खाता, यानी वो कुछ भी नॉन वेज नहीं खाता। विंसेंट की पत्नी उसे बियर ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद में उसकी पत्नी केक लाती है, लेकिन उसमें अंडा होने की वजह से वो उसे भी खाने से इनकार कर देता है। इसके बाद उनकी बेटी भी खाना नहीं खाती। ये सब देखकर विंसेंट के अंदर और ज्यादा नफरत भर जाती है उन लोगों के लिए जो वीगन थे। नतीजा ये होता है कि वो और उसकी पत्नी शिकार पर निकल पड़ते हैं। अपनी पत्नी की बात मानकर विंसेंट एक वीगन होटल जाता है। वहाँ उन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो मांस नहीं खाता। होटल से बाहर आने के बाद विंसेंट उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे मारना चाहता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो डर जाता है और ऐसा नहीं कर पाता। इस वजह से दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी उसे समझाती है कि अगर हमें अपनी दुकान को आगे बढ़ाना है तो ये करना ही पड़ेगा। अगले दिन वो फिर से कोशिश करते हैं। इस बार वो लोगों के बीच जाकर नाटक करते हैं जैसे कि वो भी मांस नहीं खाते। असल में ये सब दिखावा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई सचमुच का वीगन आदमी सामने आए तो उसे ही शिकार बनाया जा सके, और आखिरकार वैसा ही होता है। वहाँ एक लड़का आता है जो उनकी काफी तारीफ करता है और उन्हें अपने साथ चलने का न्योता देता है। विंसेंट और उसकी पत्नी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन लड़का अकेला नहीं था, वो अपने साथियों के साथ आया था जो सब बदला लेने के इरादे से थे। ये लोग किसी तरह कसाई की दुकान की चाबी हासिल कर लेते हैं। फिर भेष बदलकर वो सब अंदर घुसते हैं ताकि दुकान तोड़ी जा सके। विंसेंट और उसकी पत्नी भी उनके साथ होते हैं। अंदर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये दुकान दरअसल उनके दोस्त मार्क की है, मगर वो इस बात की परवाह नहीं करते और वीगन लोगों के साथ दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और आखिरकार पूरा शॉप बर्बाद कर
डालते हैं। मार्क अपने दोस्तों को फोन करता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है। पुलिस वाला मार्क से कहता है कि उनके पास कैमरे की रिकॉर्डिंग है, इसीलिए बहुत जल्द पता चल जाएगा कि दुकान की ये हालत किसने की। इसके बाद जब उसकी पत्नी होटल में अकेली बैठी होती है तो एक वेटर आकर उससे अजीब तरह से बात करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि वो लड़का मांस नहीं खाता तो उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। बाद में जब वो वेटर उसे घर छोड़ने आता है तो दोनों किस करने लगते हैं। तभी अचानक सोफी उसके होंठ पर काट लेती है। इसके बाद वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। वो विंसेंट से कहती है, मैं अपने साथ एक वीगन लड़का लाई हूँ, तो अब तुम जाओ और उसे खत्म कर दो। जब विंसेंट उसे खत्म करने के लिए वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो आदमी उसकी पत्नी का इंतजार कर रहा है और फिर उसे परेशान करना शुरू कर देता है। विंसेंट गुस्से में उस पर हमला कर देता है और आखिरकार उसे मार देता है। उसे खत्म करने के बाद वो और उसकी पत्नी उसकी लाश को टुकड़ों में बांट देते हैं, क्योंकि अब तो ये उनके लिए रोज का काम बन चुका था। मांस काटने और बांटने का ये सिलसिला अब उन्हें मजा देने लगा था। धीरे धीरे वो इसमें इतना डूब गए कि मांस की कीमत भी बढ़ा दी। अगले दिन विंसेंट और उसकी पत्नी मार्क के घर डिनर पर पहुंचते हैं। वहाँ जो मांस परोसा जा रहा था वो असल में वही मांस था जिसे विंसेंट और उसकी पत्नी अपने साथ लाए थे। मार्क और उसकी पत्नी इस मांस का स्वाद चखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बहुत स्वादिष्ट लगा था। अब कहानी एक अलग मोड़ लेती है। पहले जहाँ मार्क और उसकी पत्नी हमेशा अपने काम की तारीफ करते थे, अब उल्टा विंसेंट और उसकी पत्नी उनके सामने अपने काम की शान भगार रहे थे। जब मार्क और उसकी पत्नी इस मांस को खाते हैं तो अचानक उन्हें इसमें एक छोटा सा कुछ स्पीकर सा मिलता है। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो बहस एक जबरदस्त लड़ाई में बदल जाती है। लड़ाई के दौरान विंसेंट मार्क का कान काट लेता है और फिर धीरे धीरे उस कान को चबाने लगता है, जिसे देखकर मार्क और उसकी पत्नी पूरी तरह दंग रह जाते हैं। कुछ समय बाद विंसेंट और उसकी पत्नी एक मेले में जाते हैं जहाँ सिर्फ वीगन लोग ही मौजूद होते हैं। वहाँ पर वो अच्छे शिकार की तलाश में रहते हैं। तभी विंसेंट की नजर एक स्वस्थ लड़के पर पड़ती है और उसके मन में लालच जाग उठती है। लेकिन इसी बीच वहाँ उनकी बेटी और उसका दोस्त भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर विंसेंट और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं, खासकर तब जब उनकी बेटी का दोस्त उनसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंसेंट और उसकी पत्नी खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो एक औरत का शिकार करते हैं। जब विंसेंट उस शरीर को काटने में लगा हुआ था तभी एक पुलिस अधिकारी वहाँ पहुंचकर उसे बताता है कि हाल ही में कई लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये सुनकर विंसेंट का चेहरा उतर जाता है। इसी बीच एक कुत्ता वहाँ आता है और उसके मुंह में किसी का हाथ होता है। ये देखकर विंसेंट का दिल घबरा जाता है और वो उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है और जल्द ही वह पकड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस वाले को कुछ भी पता नहीं चलता और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब विंसेंट अपनी पत्नी के पास लौटता है तो दुखी आवाज में कहता है, मैं अब ये और नहीं कर सकता, ये सब मुझे पागल बना रहा है। सोचो आज मुझे एक जवान लड़की को मारकर काटना पड़ा। उसकी बातें सुनने के बाद भी उसकी पत्नी चालाकी से उसे समझा बुझाकर उसे मना लेती है। अगले दिन उनकी बेटी और उसका दोस्त घर आते हैं और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। तभी विंसेंट की पत्नी उसके साथ अजीब तरह से छेड़खानी करने लगती है। ये देखकर विंसेंट को शक होता है कि उसकी पत्नी सही मौके पर उसे भी खत्म करने की साजिश रच रही है। तभी विंसेंट तुरंत अपनी बेटी के दोस्त को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। अगले ही दिन कई ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं और उस स्वादिष्ट मांस को खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं। जब ग्राहक इंसानी मांस मांगते हैं तो विंसेंट थके हुए लहजे में कहता है, अब हमारे पास वो नहीं है और आगे से भी नहीं होगा। ये सुनते ही ग्राहक नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंसेंट की पत्नी ताना मारते हुए कहती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब हमें फिर से वैसे ही बुरे दिन देखने पड़ेंगे। ये सुनकर विंसेंट का गुस्सा भड़क उठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वीगन लोग उनकी दुकान में घुस आते हैं। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिनके साथ मिलकर वो एक कसाई की दुकान को तोड़ने गए थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विंसेंट और उसकी पत्नी खुद भी एक मांस की दुकान चलाते हैं। इसी वजह से वीगन उसकी पत्नी को किडनैप कर लेते हैं। जब विंसेंट घर लौटता है तो बाहर खड़ी उनकी वैन देखकर उसे तुरंत शक हो जाता है कि कुछ तो बहुत भयानक हुआ है। तभी जब वो लोग उसकी पत्नी को मारने ही वाले होते हैं, विंसेंट अपने तेज चाकू के साथ वहाँ पहुँच जाता है और अचानक उन सब पर हमला कर देता है। एक ही वार में वो सब खत्म हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान विंसेंट घायल हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी मौका पाकर खुद को छुड़ा लेती है और आखिरी बचे वीगन लड़के को भी वहीं मार गिराती है। इस तरह दोनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं, मगर इतनी हत्याओं के चलते पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। दरअसल ये सब मार्क की वजह से हुआ, जिसने पुलिस को उनके बारे में बता दिया था, क्योंकि उसे उसी दिन से शक था जब विंसेंट ने उसका कान काटा था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।